बस अब बहुत हुआ। अब भारत देश की 140 करोड़ की आवाम के दिल और जुबान से एक ही आवाज निकल रही है। ये देश मांगे बदला। बदला उन 28 निर्मम हत्याओं का, बदला उन धर्म के आधार पर हत्या करने वालों से। यह आवाज आज देश के कोने कोने से उठ रही है। इंदौर शहर के राजवाड़ा पर लोगों ने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने खून से हस्ताक्षर कर बस एक ही मांग की है, आतंकवाद का सफाया। बहुत हुआ धर्म के नाम पर नरसंहार, अब होगा आतंकवाद का सफाया। लोगों ने खून से किए हस्ताक्षर, कार्रवाई करे सरकार। पहलगाम आतंकी हमले से देश की आवाम कर रही बदले की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, आतंकवाद का अब होगा सफाया। इंदौर शहर के राजवाड़ा पर आज हिंद रक्षक संगठन के द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर रक्त हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान आने जाने वाली आवाम ने अपने खून से हस्ताक्षर कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकवाद का सफाया करने की मांग की है। कार्यक्रम का आयोजन हिंद रक्षक संगठन के द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने खून से हस्ताक्षर कर आतंकी हमले की साजिश और इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर देश भर में लोगों के द्वारा 28 मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। देश की 140 करोड़ आवाम के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बस एक ही मांग की जा रही है कि जिस प्रकार से आतंकवादियों के द्वारा भारत देश में घुसकर हमारे देश के 28 लोगों को धर्म के नाम पर मौत के घाट उतारा, उसी प्रकार भारत की जाबाज सेना भी इन आतंकवादियों के ठिकानों पर घुसकर उनका सफाया करे और इस मुल्क से, इस दुनिया से आतंकवाद को खत्म करे। वहीं इस घटना को लेकर लोगों की राय जानने के लिए आज हमारी टीम शहर के राजवाड़ा पहुंची। यहां हिंद रक्षक संगठन के द्वारा रक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने रक्त से हस्ताक्षर कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आज पूरे देश में आक्रोश है। पर्यटकों की 28 पर्यटकों की मौत का बदला लेने के लिए आज हर हिंदुस्तानी के मुंह से बस एक ही आवाज़ निकल रही है, बदला, ये देश मांगे बदला। हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं इंदौर शहर के राजवाड़ा पर। यहाँ पर हिंद रक्षक संगठन के द्वारा रक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ से जो निकलने वाले रहवासी है, उनके द्वारा रक्त से हस्ताक्षर कर नरेंद्र मोदी को ये संदेश भेजा जा रहा है कि यह देश अब 28 पर्यटकों की मौत का बदला मांग रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार से कह दिया है कि जो 28 पर्यटकों की मौत हुई है उसका बदला इस प्रकार लेंगे कि उन्होंने अपने मन में भी ना सोचा होगा कि इस प्रकार उनकी मौत का बदला लिया जाएगा। इस वक्त हमें राजवाड़ा पर यहाँ पर हिंद रक्षक संगठन के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हमें राजवाड़ा पर और यहाँ पर हिंद रक्षक संगठन के द्वारा यह रक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एकलव्य गौड़ जी। एकलव्य गौड़ जी, आज ये जो आयोजन किया जा रहा है किस संदेश को लेकर किया जा रहा है? पहलगाम में जो हमारी जो घटना हुई है, जो जिहादी इस्लामिक आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, जाति पूछकर, नाम पूछकर और पैंट उतरवा करके वहाँ निहत्ते सनातनी बंधुओं भगिनियों को अपनी गोली से उनका नरसंहार किया, उस अमानवीय घटना के विरोध में और उन सभी हुतात्माओं को श्रद्धांजलि स्वरूप आज यहाँ एक आक्रोश प्रदर्शन और रक्त हस्ताक्षर का अभियान हमने चलाया, जिसके माध्यम से हमने प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि इस जिहादी इस्लामिक टेररिज्म को अब जड़ से समाप्त करना होगा और इसको समाप्त करने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाए जा सकते हैं वो आप उठाएं। पूरा देश उनके साथ है। जिस प्रकार से, और हमें पूरा विश्वास है कि वो जैसे पुलवामा में जब हमला हुआ था और उसका जवाब जिस कठोरता के साथ दिया था, इस बार भी इस कृत्य का भी जवाब पूरी कठोरता से दिया जाएगा। साथ ही आम सनातनी समाज से भी मेरा निवेदन है, अपील है कि वहाँ जो टेररिज्म की घटना हुई है उसका जवाब तो सरकार और सेना देगी, पर हमारे आसपास भी इस प्रकार की मानसिकता के लोग जो पल रहे हैं, जो छोटे छोटे पाकिस्तान हमारे आसपास बने हुए हैं, उनसे निपटने की तैयारी भी हमें हर प्रकार से करनी होगी। और
इन सब समस्याओं का, इस जिहादी मानसिकता का एक ही इलाज है, वो है इनका संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार। इनसे किसी भी प्रकार के आर्थिक संबंध ना रखें, व्यापार ना रखें, ना कोई इनको काम दे, और इनको चिन्हित करके इनके जो भी इस प्रकार के मंसूबे हैं उनसे निपटने की, लड़ने की हम योजना बनाएं। यही एकमात्र इलाज है। कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, फिर क्यों किसी का धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट पर उतारा गया? देखिए, जो लोग इस भुलावे में जी रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जिन्होंने गोली चलाने के पहले नाम पूछा, धर्म पूछा, कलमे पढ़ाए, तो जब गोली खाने वाले का धर्म हो सकता है तो गोली मारने वाला का धर्म क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोल दिया आज बिहार से कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जो भी साजिश में इंक्लूड है, उन सभी को इतना बुरा अंजाम दिया जाएगा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। क्या बोलना चाहेंगे आप? हमें उनके नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। हम सब भाग्यशाली हैं कि केंद्र में एक राष्ट्रवादी सरकार बैठी है और नरेंद्र मोदी जी जैसा एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला नेता है, जिन्होंने पूर्व में भी जब जब देश पे आघात हुए हैं तो उसका पूरी कड़ाई से और बहुत ही सशक्त उत्तर दिया है। हम सभी बंधुओं को विश्वास है कि इस घटना का भी वो उतनी कड़ाई से जवाब देंगे। आपको क्या लगता है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, उससे भी खतरनाक जवाबी कार्रवाई इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी? बिल्कुल करेगी, और पूरे देश की अपेक्षा जो है, पूरा देश इस समय भयंकर आक्रोश में है, बहुत दुखी है, स्तब्ध है, और पूरे देश की ये आवाज़ है कि इस प्रकार पिछली बार से भी ज़्यादा कड़ाई की कार्रवाई होना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 5 फैसले लिए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौता भी है, और उसके बाद जितने भी उनके डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान के, उनको 48 घंटे में वापस पाकिस्तान जाने की सहूलियत दी है, आदेश दिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये फैसले जो सरकार के बिल्कुल उचित निर्णय है, और इससे भी आने वाले समय में और भी इससे कठोर निर्णय ले जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद भी है और मुझे विश्वास भी है। आपके द्वारा ये जो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, ये इसके आगे की क्या प्रोसेस रहेगी? कैसे दिल्ली तक प्रधानमंत्री मोदी तक ये पहुंचाया जाएगा? हमने पहले भी अभियान चलाए और हमने हमारी बात राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी तक पहले भी पहुंचाई है, और ये सारे ज्ञापन इकट्ठा करके हम प्रधानमंत्री जी को इसको व्यवस्थित, जो भी इसका प्रोटोकॉल होता है, उस तरीके से पहुँचाएंगे। रक्त हस्ताक्षर अभियान के दौरान यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने रक्त से हस्ताक्षर कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिर्फ मांग कर रहे हैं कि जिस लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें सिर्फ मौत के घाट उतारा जाए, जो भी साजिश में शामिल है उन सभी को मौत के घाट उतारा जाए। हम बात करेंगे इस बार बुजुर्ग महिला से। ये जो देश के ऊपर हमला हुआ है, 28 लोगों की जान गई, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस यही विनती करना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी से कि आप वो आतंकवादी को मारा जाए और देश को बचाया जाए। ये जो कहते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर जो हमला हुआ है उसमें पहले उनसे, जो वहाँ पे पर्यटक थे, उनसे कलमा पढ़ाया गया, उनसे उनकी जाति पूछी गई, धर्म पूछा गया। क्या बोलना चाहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म रहता है? नहीं, उनका कोई धर्म नहीं रहता है। फिर वहाँ पर क्यों उनसे कलमा पढ़वाया गया, क्यों उनसे उनका धर्म पूछ कर उनको गोलियाँ मारी गई? ये भी हिंदू थे, उन्हें टारगेट करके गोलियां मारी गई। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें कुछ जानकारी नहीं लेना चाहती हूँ, बस मैं तो ये जानती हूँ कि उनको आतंकवादियों को नरेंद्र मोदी कड़ी से कड़ी सजा दिए जाए और भारत को बचाया जाए, बस। जवाबी कार्रवाई सरकार के ऊपर तो ठीक ही जवाबी कार्रवाई तो हिंदुओं को करना चाहिए। जिस तरह से ये सिर्फ धर्म का पूछ कर हिंदुओं को मार रहे हैं, उसी तरह से शिवाजी की तरह और महाराणा प्रताप की तरह हमको सेना इकट्ठी करना पड़ेगी, और उसके तरह ही हमको इन लोगों का भी निशान मिटाना पड़ेगा। ये सरकार से दबने वालों में से नहीं है, क्योंकि सरकार के लिए तो बहाना बन जाएगा कि विदेश और लोकतंत्र, वहाँ के दबाव में सरकार काम नहीं कर पाएगी, लेकिन जब हिंदू खुद अपने बचाव के लिए खड़ा होगा तभी ये दबेंगे। कोई धर्म नहीं। तो फिर वहाँ पर हिंदुओं को क्यों टारगेट करके हत्या की गई? एक सोची साझी राजनीति है, इसमें पूरा हाथ पाकिस्तान का है। हम देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि जो भी आतंकवादी है उनको तत्काल मारा जाए और पाकिस्तान पर पूरी कार्रवाई की जाए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, पूरे भारतवर्ष को ये गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और ये उचित कार्रवाई होगी, और ये बिल्कुल सत्य है और होना भी चाहिए। जिस प्रकार का नरसंहार ये हमने देखा है, धर्म जाति नहीं, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, ये बहुत गलत है। ये पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में इसका एक प्रमाण बन चुका है कि आतंकवाद का जात होता है, ये प्रमाण हो चुका है। बांग्लादेश नहीं बनता। लोगों से उनके धर्म पूछ के, जातियां पूछ के हमला करना, जाना, तो हिंदुओं को टारगेट करके वो शख्स है
जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को वास्तव में ये पूरा दुनिया देख रही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, विदेशी मीडिया भी बोल रही है कि आतंकवाद का एक धर्म बन चुका है। जिस प्रकार से ये जाति पूछ के कि आप हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ें और तब मारा जा रहा है, तो ये वास्तविकता दिखा रहा है ना, ये धर्म है, आतंकवाद का एक धर्म है, मुस्लिम एक धर्म कहला रहा है। मैं खुल के कह रहा हूँ, किसी बात का कोई डर नहीं है, हम खुल के कह रहे हैं, हम सनातनी है, हम तो गर्व से कहते हैं। क्या लगता है आपको, जो इससे पहले एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, भारत सरकार, भारत की जो सेना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब भी जवाबी कार्रवाई करेगी और धर्म को चुनने की बात आएगी, माननीय श्रीमान मोदी जी का हमको पूरा भरोसा है, इन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है, आगे भी हम अपना प्रेशर ना उनके ऊपर ना बनाते हो, हम उनके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, वीडियो देखते हैं, अपना काम पूरी तरीके से उसमें कहा जाता है कि हमारे लिए इस्लाम पहले, राष्ट्र होनी चाहिए। आपने सुना कि कैसे देश के हर नागरिक की बस एक ही मांग है, अब बारी भारत के जाबाज सेना की, अब बारी आतंकवाद के सफाए की। आखिर कब तक भारत देश इन आतंकवादियों के नरसंहार को सहेगा? आखिर कब तक देश में हिंदुओं को टारगेट बनाकर उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा? हिंद रक्षक संगठन के द्वारा चलाए गए रक्त हस्ताक्षर अभियान में कई लोगों ने अपने खून से हस्ताक्षर किए, लेकिन एक 8 वर्षीय बच्चा भी अपने पापा मम्मी के साथ पहुंचा और उसने भी अपने रक्त से हस्ताक्षर कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि देश की सेना भी अब आतंकवादियों के ठिकानों पर घुसकर उनका सफाया करे। जय हिंदुस्तान। हाँ बोलो। जय हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बेटा, आपको पता है कि 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है जम्मू कश्मीर में, तो आपको लगता है कि उन आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतारना चाहिए? हाँ। कैसे मांग किया सर? नरेंद्र मोदी से क्या बोलना चाहेंगे आप? कि नरेंद्र मोदी, हम लोग, आप लोग मतलब इतना हमारे लिए जान देते हो, हम इतना नहीं कर सकते आपके लिए। हाँ, तो क्या मतलब नरेंद्र मोदी से क्या बोलना चाहेंगे कि जो आतंकवादियों ने 28 लोगों को मारा है धर्म और जाति के नाम पर, तो क्या आतंकवादियों को भी वैसे ही मारना चाहिए घर में घुसकर? हाँ। हाँ? हाँ। क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी से? बोल रहा है कि इन लोगों को ऐसे मारना चाहिए, घर में घुसकर मारना। हाँ। आप देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा रक्त हस्ताक्षर अभियान में अपने जो खून से उसने हस्ताक्षर किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि जिस प्रकार से आतंकवादियों ने भारत देश में घुसकर हमारे देश के 28 नागरिकों की निर्मम हत्या की है, वैसे ही वहाँ पर पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादियों का जड़ से सफाया करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ ये परिवार है, बच्चे का परिवार भी मौजूद है। अंकल, जो घटना हुई है पहलगाम में, वो क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली ना अभी तो हमारा इतना खून खोल रहा है ना, अभी इट्स टू मच हाई टाइम एक्चुअली। अभी तो हमें हिंदू को यूनाइट होना चाहिए। कब तक हम जाति के नाम पे डिवाइडेड रहेंगे? अभी पूरा सिर्फ हिंदू एक यूनाइटेड रह के एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन उठा के, अगर वो हमसे गोली मारने से पहले पूछ सकते हैं आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, तो हम कुछ शॉपिंग करने से तो पहले एटलीस्ट पूछ सकते हैं ना। कोई धर्म नहीं होता है तो फिर नहीं है ना, सब धर्म है। वो लोग, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है हमारे हिंदुओं की, मजबूरी। मतलब हमारा हिंदुओं का एक सिस्टम होता है कि अहिंसा नहीं, इसकी वजह से वो फायदा उठा रहे हैं हमारा। एक्चुअली में तो धर्म है, पूरे वर्ल्ड को पता है क्या है, किसने किया है, क्या नहीं है। चाहते हैं आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। अभी हमारा बहुत खून खोल गया है, अदरवाइज मतलब तो ही हम आपके साथ हैं। बहुत स्ट्रिक्ट। अभी भारत सरकार ने पूरा टेररिज्म को खत्म करने के लिए उनके इतना स्ट्रिक्ट एक्शन उठाना चाहिए ना पाकिस्तान के खिलाफ कि वो उनको पनाह ही नहीं दे। जो टेररिस्ट को वहाँ पे ट्रेनिंग चलती है, उनका सब होता है, तो वो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद उससे वो तो बहुत बार किया है, अभी वॉर ही हर जगह वॉर होती है। इजराइल ये सब अपनी कंट्री के लिए तो हर कोई करता है ना। अभी इंडिया में क्यों हम पीछे हैं कुछ समय? जैसा कि आप सबको जानकारी में है, जैसे कि आतंकवादी ने पूछा कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर मुस्लिम हिंदू बोला डायरेक्ट उनको शुरू कर दिया, तो हम जो हिंदू लोग जो उनसे शॉपिंग करते हैं, हमें उनसे पूछना चाहिए आप हिंदू हो मुस्लिम हो। अगर मतलब आतंकवाद उसका धर्म होता है 100%। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, अगर मेरे साथ में कोई होगा ना, उनसे पूछेगा आप हिंदू हो मुस्लिम हो, मुस्लिम होगा वो शॉपिंग नहीं करने का उनसे, शॉपिंग करने का नहीं उनसे, हिंदू लोग को शॉपिंग करने का। पर एक देश के कोने में होगा, पाकिस्तान की गुफा में जाके बैठ जाए, लेकिन इस बार मोदी जी ने मनाने के लिए निश्चय किया है कि बिल्कुल तह तक मुझको उनको नाबूद कर दिया जाएगा
और बिल्कुल भी अगली बार से इस प्रकार का कोई एक नया कपल था वहाँ पे जो अपने हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गया हुआ था, घटना को कोई अंजाम न दे सके, इसके लिए उन्हें हत्या किसी करने भी की क्या बोलना चाहेंगे? कोने से ढूंढकर क्या हमारे देश देश के में बीच हिंदू में सुरक्षित नहीं उनको है? उसका परिणाम भुगतना आपको पड़ेगा। सीधी बात है, आज हम इतना सब कुछ होने के बाद में कि हिंदू लोग गोली मारेंगे तो संगठन के द्वारा कहाँ से सेव होगा? आक्रोश प्रदर्शन बहुत गलत है ये। रक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा यहाँ है। पे भी हो सकता है, कल यहाँ पे हो सकता है, कल मुंबई हो सकता है, कल आपके ऊपर हो सकता है, कल हमारे ऊपर हो ये सकता है। सभी जो कार्यकर्ता मंच के ठीक सामने हाँ, फ्यूचर में जब भी उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी फिर तो यहाँ पे भी होगा, हर जगह होगा, हम तो सेफ है ही नहीं ना। सहकर्मी अपने आप वीडियो सुन बना सकते हैं कि कैसे इन कपल्स की, इन परिवार की मांग है कि हिंदुओं को एक होना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ डटकर सामना करना चाहिए। जब पहलगाम में हुए हमले में लोगों से उनका मजहब पूछा गया, धर्म पूछा गया, उनके कपड़े उतरवाकर चेक किया गया कि वो हिंदू है या मुसलमान है, उनको कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, तो इससे लगता है कि अब हिंदुओं को एक होने का समय आ चुका है। कब तक आखिर हिंदू टारगेट बनता जाएगा और अपनी जान गंवाते जाएगा? अब वक्त है नरेंद्र मोदी सरकार को एक आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का, आतंकवाद का सफाया करने का, कि आतंकवादी जहाँ से भी आए हैं उस देश को जड़ से समाप्त करने का। कैमरा पर्सन टोनी वेद के साथ अंकित यादव, रेड 9। जैसा कि आपने सुना कि 8 वर्षीय बच्चे से लेकर बुजुर्गों का पहलगाम में हुए नरसंहार को लेकर खून खौल रहा है। देश के प्रधानमंत्री से बस अब एक ही मांग की जा रही है कि ये देश मांगे बदला। नरेंद्र मोदी के द्वारा आज बिहार से बयान देकर बता दिया गया कि जिन भी आतंकवादियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, साथ ही जो भी इस साजिश में शामिल थे, उन्हें उनकी कल्पना से भी बदतर मौत दी जाएगी।